कुम्हारों का मिलन समारोह पारटार कसमार में। कसमार प्रखंड अंतर्गत मधुकरपुर के पारटार में कुम्हार समाज की ओर से वनभोज सम्मेलन समारोह सप्रदेश सम्मेलन बोकारो जिला के तत्वाधान में आयोजन किया गया। इस मौके पर बहुत सारे कुम्हार समाज के वक्ताओं ने अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए विरासत में जीवन निर्वाह करने के लिए मिट्टी से बर्तन बनाने की कला शैली को और सुदृढ़ करने के निर्णय पर विचार विमर्श किया। सामाजिक जीवन शैली के कुछ पहलुओं पर बदलाव लाने पर जोर देने की बात कही गई। शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान रखने पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मदिरापान पर रोक लाने और अंधविश्वास पर बदलाव पर ध्यान रखने की ओर इशारा किया गया। इस मिलन समारोह में महिलाओं और पुरुषों समेत बच्चों ने भाग लिया। क्योंकि जाति और जमात के बीच भाषण देके हम लाखों वोट कलेक्शन करने की क्षमता रखते हैं। हिम्मत नहीं है कि 50 जातियों की आबादी को खड़ा कर दिया, मेरे जैसा भाषण अगर कोई दिया मैं इसका गुलाम हो जाऊंगा या उससे कम रहूंगा, मैं इसका गुलाम हो जाऊंगा। लेकिन हम अपने जात में भाषण नहीं देते, हम अपने जात में विचार करते हैं कि कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा और दूसरे जाति के बराबरी हमारा जात कैसे खड़ा होगा। इसलिए हम अपने जाति की मीटिंग में, सभा में, सोसाइटी में विचार रखते हैं, हम भाषण नहीं देते हैं। आज हम इस मधुकरपुर के धरती में इतने सम्मानित अतिथियों के बीच आज भी हम बोल रहे हैं। अभी बहुत सुंदर सुंदर बना के, माटी की गिलास बना के, माटी का खपड़ा बना के, सर छिपाने का, पानी पीने की सारा कला कुम्हार समाज ने सिखाया। यानी अगर आप बात करने की मानव सभ्यता का विकसित करने में अगर किसी जाति का हाथ है तो कुम्हार का है। काली का मूर्ति भी आप बनाते हैं जो शक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मी का मूर्ति आप बनाते हैं जो धन का प्रतीक है, सरस्वती का मूर्ति आप बनाते हैं जो विद्या का प्रतीक है। ऐसे तमाम मूर्तियां बनाने वाले जिस मूर्ति का पूजा पाजा करके आज दूसरे समाज के लोग करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, अपना भंडार भरपूर कर लिए। लेकिन अगर कुम्हार समाज की बात करें, सरस्वती का मूर्ति बनाने वाला कुम्हार आज भी शिक्षा में इतना पीछे है कि दूसरे समाज में IAS IPS हजारों हैं और हमारे समाज में IAS IPS डिप्टी कलेक्टर का बहुत कमी है। वहां जाओ, माल ढोने का काम मत कीजिए। मैं 80 में चुनाव लड़ा हूँ देवरू विधानसभा में, मैं 84 में लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ। आपके पास कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति का कमी है। राजा का ठीक है तो राजा डूबे नहीं करेगा। इसलिए आप जागिए मेरे बंधुओं। हाँ, कहाँ पर कमजोरी है इसको निर्णय कीजिए। आपके पास टीम में कोई कमी नहीं है, संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। लेकिन संघर्ष सही रास्ता में रहे तब तो, गलत रास्ता में चल जाएगा तो उसका दिक्कत होगा। इसलिए गुरु अगर ठीक रहेगा तो चेला भी ठीक रहेगा, और गुरुए अगर गड़बड़ा जाएगा तो क्या होगा। अब गुरु 1/2 का माने नहीं जानता, अब उससे हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो हमारा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, 7 जन्म में नहीं बनेगा। इसलिए गुरु मजबूत होना चाहिए। गुरु का अगर यदि चेला ठीक रहे कोई दिक्कत नहीं है। राजा का सर, इसलिए एक शेर है मैं सुनाता हूँ, भीख मत मांगे अधिकार लेना पड़ता है। क्या है? जुल्म ढा के मुस्कुराता है कौन, खाक में गुलशन मिलाता है कौन, चांद सा मुखड़ा दिखाता है कौन, आग सावन में लगाता है कौन। यहाँ पर लोग सब सहमे हुए हैं, बात भेपर के उड़ाता है कौन। जब चल चुका झूठ का ही सिलसिला, सच के नजरें चुराता है कौन। हो गई संभावनाएं छीन, अमन के सपने सजाता है कौन, जुल्म ढा के मुस्कुराता है कौन। अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अधिकार मांगेंगे। क्या है कि हम मुर्दा नहीं, मुजाहिद हैं, जिससे दुश्मनों का सीना चीरने आता है। हम एक नहीं, लाखों में देंगे कुर्बानी, 1000 बार। अब हक मांग कर नहीं, छीन कर लेने आता है। इसलिए मेरे बंधुओं, अधिकार लिया जाता है, अधिकार मिलता नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, और नहीं तो मांगने से भीख नहीं मिलता। इसलिए जागिए। आप उस वंशज से आते हैं, ब्रह्मा दिया लाल माटी काला माटी, विष्णु जी अपना चक्र दिए और शिव जी अपना डंडा दिया, आप उसमें से आते हैं। पंडित कहते हैं, प्रजापति आप कहते हैं, जो आप भगवान का रूप है।
ब्रह्मा का रूप है। इसलिए जागिए, आंदोलन कीजिए, भेग मत मांगिए। हम देखेंगे कितना बड़ा मुख्यमंत्री है, उसको भी हम यहाँ से ही करेंगे। वो पैर आकर धरेगा, पैर। हाँ, इसलिए आप अपना ताकत बनाइए। मैं इतने कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। जय झारखंड, जय प्रजापति करता हूँ। जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अब मेरा परिचय आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। बंदो प्रथम श्री गुरु के चरणा, लिखे चहूँ निज जन्मभूमि बरना। जन्मभूमि मम गांग जोरी जाना, जिला गिरिडीह बिच जरिडीह थाना। ग्राम पत बड़ दो भाई, दो पत बीच एक पूरब जाई। ग्राम बीच काली मंदिर सुहाई, दक्षिण दिशि शिव मंदिर बाई। उत्तर दिशि ग्राम देवस्थाना, ग्राम बीच कदम के पेड़ा। जहाँ ग्रामीण सबको लगे अखेड़ा, पवित्र ग्राम पंच जाति के बासा। सब खेती पर करद भरोसा, एक नाई दो रजवार के बासा। संथाल है तूरी थोड़ा, हजार संखत जहाँ वसत कुमकारा। धन धन में भरे सबके पूरा भंडारा। अट्टालिका सोहत कछु भाई, ये है अपने धन के कमाई। अति सुखी लोग रहते आके, सब स्वस्थ में नहीं कोई रोगा। वृद्ध सब मानो के जोगा। मम सब जाति में मुखिया सरपंच भाई, उनके नाम अब जो बताई। मुखिया जी श्रीधर नामा, सरपंच जी श्री हरिलाल जाना। मम ग्राम में कई दुकाना, कपड़ा सौदा मिलत मनमाना। यहाँ दर्जी है कछु भाई, आस पास के लोग कर सिलाई। कीड़ा बद कर तुरी लोगा, यहाँ के कीड़ा है देखने जोगा। यहाँ शिक्षक है बहुत तेरे, जो शिक्षा देते नेरे। यहाँ नौकरियां है कछु भाई, जो बोकारो स्टील सिटी में करत कमाई। बुधवार में हटिया भाई, आस पास के लोग जुटत भाई। बापी कुप ग्राम में है भाई, बापी कुप ग्राम में है भाई। स्वच्छ जल से भरे निराई, कैलाश महतो जी का यही ग्रामा। बंधुओं को करूं मैं प्रणाम। मेरे बंधुओं, इस झारखंड की रत्न गर्भा धरती में सोना चांदी लोहा कोयला अब्रक हीरा मोती रहने के बाद में भी हमारे लोग भीख मांगने को तैयार है। किस जगह कमजोरी है? हम लोग तो विधायक बनाते हैं, राजा का सलाहकार अगर ठीक नहीं होगा रजुए डूब जाएगा। विधायक क्या है? हम भीख मांगेंगे। कौन मुख्यमंत्री है मेरा पैर आकर छुएगा? कौन पार्टी है? हम भीख मांगने जाएंगे। हाँ, आप अपना आंदोलन रखिए। विधायक आपके यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, मेरा वोट बनता है। हाँ, वोट देते देते घाटा हो गया, क्या मिला आपको? इसलिए जागिए कि वोट और बेटी दो चीजें हम नहीं बेचेंगे।